हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम क्लास 12th में जो रेंज और डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ये रेंज और डोमेन वाले क्वेश्चंस ये आईएससी बोर्ड में भी आते हैं और आईआईटी जेईई वगैरह में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस। ठीक है। आ, कोई क्वेश्चन एक लेते हैं और उसका रेंज और डोमेन हम किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखेंगे। तो बच्चों, जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्वेश्चंस है जैसे यहाँ पे है 17 नंबर। तो यहाँ बच्चों क्या एक क्वेश्चन है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 - x²। ये हमारे पास है ना, या 16 - x²। 16 - x²। अब बच्चों यहां पे क्या करेंगे, इसका हमें फाइंड डोमेन एंड रेंज। क्या मुझे फाइंड करना है? फाइंड डोमेन एंड रेंज। इस तरह के क्वेश्चंस में डोमेन और रेंज को फाइंड करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह कॉन्सेप्चुअल से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग यहां पे देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर, हमेशा याद रखो, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, इस तभी वो डिफाइंड वैल्यू होगी। अब यह बात होती है कि जब हम डोमेन, कुछ बच्चे ये नहीं समझते कि डोमेन क्या होता है। यानी डोमेन ऑल दोज वैल्यू ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। यानी डोमेन जब बात करते हैं, तो डोमेन में जब हम बात करते हैं बच्चों, जब डोमेन की हम बात करते हैं, तो ऑल दोज वैल्यू ऑफ एक्स, all those value of x where the function is defined, where the function is defined, where the function is defined, all those values of x where the function is defined। यानी वो सारी x की वैल्यू जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड हो, उन्हें हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। वो सारी x की वैल्यू जिस पे गिवन फंक्शन डिफाइंड हो, उन्हें हम डोमेन कहते हैं। अब हम यहाँ पे ये पता करेंगे, हम इस फंक्शन के बारे में सोचेंगे कि इस फंक्शंस में ऐसी कौन सी रियल वैल्यूज है जो इसमें डिफाइंड होंगी। तो हम लोग कैसे सोचते हैं? आप लोग ऐसे सोचोगे कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ हो, अगर स्क्वायर रूट हो और स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन हो, यानी स्क्वायर रूट के अंदर, यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर जीरो अगर है तो वो डिफाइंड होगा। जीरो अगर है तो वो डिफाइंड होगा। यानी यहां पे जो कोई भी एक्सप्रेशन हो, वो कैसा होना चाहिए? यहां पर जो एक्सप्रेशन हो वो कैसा होना चाहिए? यानी यहां पर जो भी कोई भी एक्सप्रेशन हो, वो हमेशा, यानी जीरो से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। यहां पे कोई भी वैल्यू होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए? जीरो से बड़ी बड़ी होनी चाहिए, है ना। जीरो से बड़ी यानी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो यहां पर बच्चों कोई भी एक्सप्रेशन है, यानी कोई भी वैल्यू समझ लीजिए, एनी वैल्यू, वो कैसी होगी? वो इज ऑलवेज कैसी होगी? ये जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी या जीरो होगी।
पहले ये दिमाग में बात समझ लें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि यदि मैं स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लूं तो ये क्या हो जाएगी, ये इमेजिनरी वैल्यू होगी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगी। हम यहाँ पे रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स में। इसीलिए यहाँ पर जो भी स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो जीरो या जीरो से ग्रेटर देन, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो जीरो होगी और जीरो से मोर देन होगी। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को रियल नंबर्स में यहाँ पे डिफाइंड नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों ये बात हो गई। अब हम इसी व्याप पर, हमने ये तो बताया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, अब हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इसी बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी क्या मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ये बताया कि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और जीरो से ग्रेटर देन होगी, जीरो या जीरो से ग्रेटर देन होगी। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दैट इज यहाँ पे जो है फॉर डोमेन की जब हम लोग बात करते हैं, फॉर डोमेन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर नाउ जो है 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब बच्चों यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर को नेगेटिव नहीं रखते हैं, एक्स स्क्वायर को नेगेटिव नहीं रखते हैं। सवाल ये उठता है एक्स स्क्वायर को नेगेटिव क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने क्लास टेंथ में ये इक्वेशन पढ़ी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म होता है और इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम सारी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं। अगर इसको देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें पॉजिटिव होता है यहाँ पर, इसलिए एक्स स्क्वायर के टर्म को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो बच्चों ये इसकी बात रही। यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16 ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई माइनस, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई माइनस। तो जब माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे इनइक्वलिटी का जो सिंबल है वो कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन आर इक्वल टू जीरो। नाउ बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 4 और यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 4 लेस देन आर इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ पे इनइक्वलिटी है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग इंटरवल को फाइंड करने में गलती करते हो। इंटरवल को कैसे फाइंड करना है बहुत ध्यान से समझना, कैसे फाइंड करना है। देखिए बच्चों, जब भी इंटरवल को इस इनइक्वलिटी के फॉर्म में, जब कोई इक्वेशन इनइक्वलिटी के फॉर्म में आ जाए और इंटरवल फाइंड करनी, तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब एक्स की वैल्यू। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट की अगर बात करूं तो x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस 4। बताओ भाई, क्लियर बच्चों। तो ये मेरे पास क्या आ गया, यानी x इक्वल टू माइनस 4। एक्स की दो वैल्यू है, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू माइनस 4। इन दोनों नंबर्स को हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, इन दोनों नंबर्स को हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। अब बच्चों यहां पे क्या करिए, एक नंबर लाइन ड्रा कर लीजिए। ठीक है, ये नंबर लाइन मैंने ड्रा की। इस नंबर लाइन में हम लोग यहाँ पे -4 रखते हैं तो -4 लेफ्ट साइड होगा ना, दिस इज द -4 एंड दिस इज द 4। अब बच्चों क्या करते हैं, यहां पर हम लोग
अब चेक करते हैं कि नंबर लाइंस की कौन सी वैल्यू इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करेंगी। बच्चों 4 से बड़ी वैल्यू अगर यहां पे रखो, 4 से बड़ी वैल्यू क्या होती है 5, यहां पे 5 रखो तो क्या आ जाएगा यहां पे क्या आ जाएगा 5 माइनस 4, और यहां पे क्या आ जाएगा 5 प्लस 4, दैट इज यहां पे 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 एंड 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 आएगा कि नहीं। अगर मैं 4 से बड़ी वैल्यू रखूं यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है पॉजिटिव, यानी यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे आ जाएगा 9, और 9 कैसा है ग्रेटर देन 0, यानी ये कैसी वैल्यू है जो 9 जो वैल्यू है ये कैसी है, ये पॉजिटिव है। सो बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं, क्लियर कि नहीं। अब बच्चों हमेशा याद रखो जब यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इस तरह से अल्टरनेट चलता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो नहीं तो आप वैल्यू रख के भी देख ले, 4 और -4 के बीच की कोई भी वैल्यू रखें, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। चलो अब चेक कर लो, यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं गलत हो तो यहाँ पे 4 और -4 के बीच की वैल्यू रख लो, 4 और -4 के बीच की वैल्यू, यानी यहाँ पे -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है ना, और -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है कि नहीं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्लियर। अगर यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 - 4 है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 - 4, और यहाँ पे 0 + 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 × 4 -16, तो ये कैसी है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। इसी तरह से इधर यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव। तो बच्चों ये वैल्यू हमने रख करके यहाँ पे नंबर लाइन पे ये कर लिया। अब हम लोग ये ध्यान से देखते हैं कि ये जो इनइक्वलिटी है इसके लिए कौन सा इंटरवल यहाँ पे होगा, इस इनइक्वलिटी के लिए कौन सा इंटरवल लाई करेगा। अब देखिए ये जो इनइक्वलिटी है ये 0 से लेस देन है। अब नंबर लाइन में देखेंगे कौन सी वैल्यू 0 से लेस देन है, ये वैल्यू 0 से लेस देन है। अब हम नंबर लाइन पे देखेंगे कौन सा इंटरवल 0 से लेस देन है, ये वाला इंटरवल 0 से लेस देन है, ये वाला इंटरवल क्या है 0 से लेस देन है, कैसा है 0 से लेस देन। तो यहां पे दैट इज इसका डोमेन ऑफ एफ हो गया, यानी डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू -4 to 4, -4 to 4, ये क्लोज इंटरवल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा क्लोज्ड इंटरवल लगेगा बच्चों। तो इस तरह से मैंने डोमेन बच्चों फाइंड किया, क्लियर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं कि डोमेन हम किस तरह से किसी भी फंक्शन का फाइंड करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे मैंने डोमेन जब फाइंड कर लिया, अब हम क्या सोचते हैं कि हमें रेंज कैसे फाइंड करनी है। तो रेंज को बहुत ध्यान से समझिए कि रेंज मुझे कैसे फाइंड करनी है। तो बच्चों मैं इसको यहां से इरेज करता हूं। तो जो मेरे पास क्या आया था, मेरे पास जो अभी इक्वेशन आई थी यानी जो फंक्शन मेरे पास था, तो मैंने यहाँ पे लिखा था 16 - x²। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर रेंज। बच्चों जब भी हम रेंज की बात करते हैं, रेंज तो इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x, क्लियर। जब भी हम रेंज की बात करते हैं तो ऑल दोज वैल्यू ऑफ x वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड, ऑल दोज वैल्यू ऑफ x वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड, यानी y की जिन वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड होगा वो उस फंक्शन की रेंज होंगी, है ना। ऑल दोज वैल्यू ऑफ y वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। तो हम बात करते हैं यहाँ पे y की वैल्यू पर। बच्चों यहाँ पे हमने y की वैल्यू ये बना ली। यहाँ पे एक्चुअल में अभी मैंने शुरुआत में जब बताया था स्टार्ट में कि तो मैंने क्या लिखाया था कि 16 - x² जो है वो ग्रेटर देन 0 है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं केस नंबर 1, पहले आप लोग डाल लेंगे केस नंबर 1। हम लोग यहाँ पे रेंज की बात करते हैं, बच्चों रेंज की बात करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखाया था
कि y इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मैंने थोड़ी देर पहले यही बात बताई थी, जब मैंने डोमेन फाइंड किया था तब मैंने लिखा था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, 0 से मोर देन होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर 16 माइनस, ऐसे सोचो, अगर 16 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 है या 0 से मोर देन है तो y की जो वैल्यू होगी दैट इज ये कैसा होगा, अगर ये वाली वैल्यू 0 या 0 से मोर देन है तो ये y की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दैट इज जो बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझने की वैल्यू है, समझने की जरूरत है। अगर ये वैल्यू है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू होगी वो भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही होगी। होगी कि नहीं होगी? दैट इज यहां पे हम लोग लिख सकते हैं y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। बच्चों केस नंबर सेकंड ऐसा क्यों, देखिए यहां पे हम लोग जब भी रेंज फाइंड करेंगे तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक देखनी है कि पहला केस क्या बन सकता है। फिर मैंने क्या देखा, अब मुझे यहाँ पे रेंज फाइंड करनी है। जब मैं डोमेन फाइंड करता था तब मैं क्या लिखता था, जब मैं डोमेन फाइंड करता था तब मैं लिखता था y इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी हम डोमेन फाइंड करते थे तो y इक्वेशन जो आती थी वो y की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, यानी y इन टर्म्स ऑफ x जो इक्वेशन होती थी y इन टर्म्स ऑफ x। लेकिन जब हम रेंज फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो बच्चों यहां पे क्या करेंगे, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में अभी और यहां से बनाऊंगा। अगर केस नंबर 2 में देखा जाए तो मेरे पास जो दिया है स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायरिंग करें तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। सो बच्चों यहां से वैल्यू जब हम बनाएंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर। सो यहां से हम वैल्यू बना सकते हैं x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों ये मेरे पास वैल्यू बन गई, यानी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, और जब हम लोग डोमेन फाइंड करते थे तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x होती थी। जब रेंज फाइंड करना होता तो हमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y को बनाना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने वैल्यू बना ली x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्चुअल में कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो वैल्यू है वो मोर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, दैट इज 16 माइनस फॉर रेंज। तो रेंज के लिए बच्चों 16 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हमने फिर शुरुआत में बताया था कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसमें जो एक्स की जो पावर होती है या वाई की पावर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी एक्स की पावर या वाई की पावर 2 जो होती है उसको हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है। यानी वाई की पावर 2 पॉजिटिव रखेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस का 16 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बच्चों माइनस का बोथ साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस का 16 लेस देन आर इक्वल टू 0। सो यहाँ पे वाई माइनस 4 एंड वाई प्लस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इनइक्वलिटी आ गई और इस इनइक्वलिटी को हम सॉल्व करेंगे। इस इनइक्वलिटी को बच्चों हम सॉल्व करेंगे। बच्चों इस इनइक्वलिटी को किस तरह से सॉल्व करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे और फिर हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। और बच्चों शुरुआत से एक केस नंबर 1 जो मुझे मिला था, यहाँ पे क्या मिला था, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यहाँ पे भी लिख लीजिए एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहां भी रेंज की बात हो रही है और यहां भी रेंज की बात हो रही है। अब देखिए
तो बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। और बच्चों यहां पे नंबर लाइन ड्रा करने के बाद इसकी क्रिटिकल पॉइंट यानी y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू -4, दो वैल्यू आ गई। सो बच्चों यहां पे हमारे पास हो गया -4 और यहां पे हो गया 4, राइट है कि नहीं। अब यहां पे देखेंगे कि इस नंबर लाइन में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो गिवन इन इक्वलिटी को सेटिस्फाइड करेंगी, इसको कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड करेंगी। अगर बच्चों 4 से बड़ी वैल्यू यहां पे रखेंगे तो यहां से 4 से बड़ी वैल्यू 5 रखेंगे, दैट इज 5 माइनस 4 एंड 5 प्लस 4 9। तो यहां पे बच्चों क्या आएगा, पॉजिटिव आएगी। यहाँ बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। वैसे अल्टरनेट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब बच्चों यहाँ पे कुल मिला के मेरे पास जो इनइक्वलिटी है इसको कौन सा इंटरवल सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि जो इनइक्वलिटी है ये y-4 एंड y+4 लेस देन आर इक्वल टू 0, 0 से लेस देन है। इस इनइक्वलिटी की वैल्यू जो है वो 0 से लेस देन है। और आपके यहाँ पे नंबर लाइन पे 0 से लेस देन कौन है, ये है। 0 से लेस देन कौन है, ये है। दैट इज यहां से जो y है, y बिलोंग्स टू करता है -4 to 4, y बिलोंग्स करता है -4 to 4। अगर y बिलोंग्स करता है -4 to 4 और एक कंडीशन केस नंबर 1 की है आपके पास, एंड यहां पे और ए भी लिखते हैं कि y इज आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि हमारे पास यहां पे रेंज कितनी होगी, क्योंकि यहां पे हम एक इनइक्वलिटी ये है और एक इंटरवल ये और एक इंटरवल ये है। अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि हम यहाँ पे किस तरह से अब इंटरवल फाइंड करेंगे। यहाँ पर बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और यहीं पे क्वेश्चन गलत होता है जब रेंज फाइंड करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे रेंज यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी लिख देंगे, कुछ बच्चे रेंज ये लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ये केस नंबर 1 में है, केस नंबर 1 में रेंज आई थी y greater than or equal to 0 and case number 2 यानी this is the case number 2 and case number 2 में जो रेंज आई थी वो -4 to 4। यानी किसी भी फंक्शन का जो रेंज होगा वो ऐसा नहीं कि दो अलग अलग रेंज उसकी हो, कोई एक ही रेंज होगी पर्टिकुलर ना। तो एक रेंज यहाँ पे दो इनइक्वलिटी है, अब हम ये देखेंगे दोनों इनइक्वलिटी में कॉमन रीजन कौन है, दोनों इनइक्वलिटी में कॉमन रीजन कौन है। यानी जो फर्स्ट केस में इनइक्वलिटी आई थी रेंज की और सेकेंड केस में जो इनइक्वलिटी आई थी रेंज की, उन दोनों में हम लोग ये चेक करेंगे कि कॉमन रीजन कौन है। जो कॉमन रीजन होगा वही उसकी रेंज होगी। तो बच्चों यहां से हमारे पास क्या होगा, दैट इज मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी -4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड दिस इज द 4 एंड यहां पे लिख सकता हूं y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सो यहां पे अगर देखा जाए तो यहां -4 to 4 है, ये इनइक्वलिटी बड़ी है, इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज बहुत ज्यादा है। तो बच्चों यहां पे एक तो तरीका ये होगा कि हम लोग कॉमन रीजन देखेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका समझते हैं बहुत अच्छा वाला। देखिए बच्चों यहां से -4 to 4 यानी y की वैल्यू यहां पे हम लोग देखा जाए तो इसको हम सेपरेट करके अलग अलग लिखते हैं, यानी y की वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 और यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या है एंड y की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 4, एक ये वैल्यू है। साथ में एक वैल्यू ये है हमारे पास y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये केस नंबर 1 वाली वैल्यू है। ठीक है बच्चों, ये केस नंबर 1 की वैल्यू है और यहाँ पे y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 एंड y इज लेस देन आर इक्वल टू 4। ये हमारे पास इनइक्वलिटी है। अब इनइक्वलिटी में यहाँ पे कॉमन रीजन की हम लोग बात करेंगे। प्यारे बच्चों यहां से आप लोग ये देखिए कि y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4, y लेस देन आर इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा तरीका है इनइक्वलिटी में कॉमन रीजन खोजने का। कैसे, अगर हम y से बड़ी वैल्यू लें, y की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, दैट इज इट मींस y क्या हो सकता है, 4 हो सकता है,
3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, y लेस देन 4, है ना, 4 3 2 1 0 -1 -2, ऐसे हमारे पास y हो सकते हैं। अब इसमें हम लोग ये ध्यान से देखते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करेगी। अगर यहाँ पे y की वैल्यू, क्योंकि y लेस देन आर इक्वल टू 4 का मतलब y की वैल्यू 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन, ऐसे हो सकती कि नहीं। अब इनमें से कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगी। यहाँ पे 4 रखते हैं, 4 यहाँ पे 4 रखते हैं, 4 यानी 0 से ग्रेटर देन है, ट्रू है। 3 यहाँ पे रखे y की प्लेस पे तो ट्रू है। 2 रखते हैं यहाँ पे तो ट्रू है, 1 रखते हैं तो ट्रू है, 0 रखते हैं तो ट्रू है। इतनी वैल्यू, इतनी जो इस इनइक्वलिटी की जो 4 से लेकर के 0 वाली वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाइड करती है, वो इसको सेटिस्फाइड करती है, वो इसको सेटिस्फाइड करती है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक इनइक्वलिटी ये है y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4। बच्चों y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4, y greater than or equal to -4, it means this implies that y equal to -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 and so on। अब यहाँ पे मैंने एक चीज देखी है, अगर यहाँ पे मैं y की वैल्यू -4 यहाँ पे रखूं तो क्या ये ट्रू होगी इनइक्वलिटी, क्या ये वैल्यू इसकी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेंगी। -4 रखते हैं, नहीं सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि -4 लेस देन आर इक्वल टू -4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इट इज अ फॉल्स। यदि यहाँ पे y की वैल्यू -3 रखूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इट इज अ फॉल्स। -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इट इज अ फॉल्स। -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इट इज अ फॉल्स। अगर y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूं तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगी, y की वैल्यू 1 रखूं तो सेटिस्फाइड करेगी, y की वैल्यू 3 रखूं तो सेटिस्फाइड करेगी, y की वैल्यू 4 रखूं तो सेटिस्फाइड करेगी। यानी मैंने ये देखा कि 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेकर के 4 तक, यानी ये वैल्यू ऐसी है जो दोनों इनइक्वलिटी में कॉमन वैल्यू है, जो दोनों इनइक्वलिटी में कॉमन वैल्यू है। तो इसका मतलब है इसको सेटिस्फाइड करने वाली 0 से 4, तो इसका जो रेंज हो गया, रेंज ऑफ एफ, रेंज, तो बच्चों इसकी जो रेंज हो जाएगी वो रेंज हमारे पास कितनी हो जाएगी, रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, तो बच्चों रेंज ऑफ एफ, रेंज दैट इज इसको आर एफ कह दो, आर एफ कह दो, तो क्या हो जाएगी 0 टू, रेंज ऑफ एफ बच्चों 0 टू 4, रेंज ऑफ एफ क्या हो गया 0 टू 4। अब इस चीज को फाइंड करने का दूसरा तरीका मेरे पास भी और है कि बच्चों को जो कॉमन रीजन है वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मेरे पास ये तरीका हो गया कि 0 टू 4। अब मेरे पास एक तरीका और है, जैसे मान लो आपके पास ये इनइक्वलिटी थी, तो आप सबसे पहले एक नंबर लाइन बना दें। नंबर लाइन में बच्चों मेरे पास क्या है, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है, और फिर y ग्रेटर देन आर इक्वल टू, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, -4 टू 4। यहाँ पे हम लोग देखते हैं y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो 0 हमारे पास यहाँ का ही होगा ना, यहाँ -2 3, यहाँ पे 0 मान लीजिए। 0 से बड़ी वैल्यू, तो 0 से बड़ी वैल्यू इस ओर होंगी ना, ये 0 से बड़ी वैल्यू होंगी ना बच्चों, ये 0 से बड़ी वैल्यू होंगी, क्लियर कि नहीं। अब 0 से बड़ी वैल्यू, फिर यहाँ पे लिखा है -4 से, यानी y की वो सारी वैल्यू जो -4 से बड़ी होंगी, -4 से बड़ी वैल्यू, और y लेस देन आर इक्वल टू 4, y लेस देन आर इक्वल टू 4, तो y लेस देन आर इक्वल टू 4 ये वाली इधर, यानी ये वाला रीजन है ना, इधर जब चलेंगे ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू लेस देन 4 लेस देन 4 लेस देन 4 लेस देन 4, है ना। तो यहां तक कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो लेस देन 4 है, तो ये वाला बच्चों क्या हो गया, कॉमन रीजन हो गया, है ना। ये वाला क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉमन रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 0 टू 4, ठीक है, 0 टू 4। तो ऐसे हम लोग कॉमन रीजन पहचानेंगे
कि कभी भी जब भी दो इनइक्वलिटी हो तो उसमें हमें कॉमन रीजन किस प्रकार से पहचानना है। तो यहाँ से इसका हो गया 0 to 4 इसकी रेंज हो गई। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे कि इस तरह से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। f of x इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4। हम बच्चों इसकी बात करेंगे डोमेन की, फर्स्ट ऑफ ऑल कर बात करेंगे कि इसका डोमेन की जो डोमेन इंटरवल क्या होगा एंड रेंज इंटरवल। सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं फॉर डोमेन। तो बच्चों डोमेन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, यानी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है f ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। डोमेन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं कि जो वैल्यू होगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 और x प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों अब क्या करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2। कैसे निकालते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 2। तो बच्चों x की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, नंबर लाइन एक बनाते हैं। इस नंबर लाइन पे बच्चों यहाँ माइनस 2 होगा और यहाँ 2 होगा। अब बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस 2 और 2, यानी 2 के बाद वाली वैल्यू यहाँ पे रख के आप देख सकते हैं, 2 के बाद वाली वैल्यू 3 ले सकते हैं या 4 5 कुछ भी। यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे, किसकी जगह पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 या 4 या 5, 2 से मोर देन वाली वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे कितने इंटरवल बन रहे हैं, 3 इंटरवल बन रहे हैं। एक बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक इंटरवल है, दैट इज यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी और यहाँ से माइनस इन्फिनिटी। कितने इंटरवल बन रहे हैं, 3 पार्ट में। ये नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड्स है, तो देयर आर 3 पार्ट्स, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। और तीनों पार्ट में जो वैल्यू हमको मिलेंगी उन वैल्यू के द्वारा हम चेक करेंगे ये इनइक्वालिटी किस किस वैल्यू पे सेटिस्फाइड है। जैसे यहाँ पे एक इंटरवल है 2 से इन्फिनिटी, दूसरा इंटरवल माइनस 2 से 2, तीसरा इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2। अब हम यहाँ पे इस इंटरवल में चेक करेंगे क्या ये इस इंटरवल की जो वैल्यू है यानी x की, इस इंटरवल की x की सारी वैल्यू क्या इसको सेटिस्फाइड करेंगी। फिर चेक करेंगे इस इंटरवल की x की वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेंगी। फिर चेक करेंगे इस इंटरवल की x की वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेंगी या नहीं। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे, 2 से मोर देन, 2 से बड़ी वैल्यू 3 रख लो, 3 माइनस 2 1, 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 1 5, 5 कैसा पॉजिटिव, तो यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव। यहाँ पे माइनस 2 और 2 के बीच में माइनस 2 माइनस 1 है ना, माइनस 1 या 0, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की वैल्यू 0 भी आ सकती है। अगर मैं 0 यहाँ पे रखूं तो 0 माइनस 2, दिस इज द माइनस 2 एंड माइनस 2 एंड 0 प्लस 2 दैट इज 2, 2 एंड माइनस 2 माइनस 4 यानी लेस देन, ऐसे लग दो। और यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस आ गया तो पक्का यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आ गया तो पक्का आगे प्लस आएगा, ऐसा समझो। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इनइक्वलिटी है, यहाँ पे बच्चों क्या है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी इस इनइक्वलिटी को वो x की वैल्यू सेटिस्फाइड करेंगी जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। अब नंबर लाइन पे जाइए और देखिए कि x से मोर देन वाली वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव इंटरवल कौन कौन सा है, क्योंकि ये वैल्यू इनइक्वलिटी के पॉजिटिव है। तो कौन कौन सा इंटरवल पॉजिटिव है, एक ये वाला इंटरवल पॉजिटिव है और ये वाला इंटरवल पॉजिटिव है। दैट इज यहाँ पे जो x की वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी, यानी माइनस 2 माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2। यहां पर जो x की वैल्यू होंगी वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2। यहां पर जो x की वैल्यू होंगी वो 2 से इन्फिनिटी होंगी कि नहीं होंगी भाई।
दैट इज यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, यानी y इज लेस देन आर इक्वल टू -2 एंड बच्चों यहां पे क्या होगा, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ये मुझे यहां से पता चला, बल्कि मैंने यहां पे बच्चों गलत लिख दिया। क्या होना चाहिए, यहां पे x होना चाहिए, यानी x इज ग्रेटर देन x इज। बच्चों यहां पे मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि -2 से सारी छोटी वैल्यू, -2 से स्मॉल वैल्यू इस तरफ, तो y इज लेस देन आर इक्वल टू -2, वो सारे x जो -2 से छोटे हैं, इस इंटरवल में वो सारे x जो 2 से मोर देन है, दैट इज x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। दैट इज यहां से जो हम अब बात करेंगे डोमेन फंक्शन, डोमेन ऑफ x इज इक्वल टू -∞ से -2। और बच्चों यहां पे इक्वल का साइन लगा है, तो 2 पे क्या लगेगा, क्लोज लगेगा, और इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। यूनियन यानी यहां से बच्चों एक इंटरवल 2 से इंफिनिटी है, दैट इज 2 से इंफिनिटी। हमने फिर बताया इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, और इस पे क्लोज्ड लगेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। तो ये बच्चों हो गया डोमेन, ये क्या हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन। आपको समझ में आया कि डोमेन किस तरह से फाइंड करते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे रेंज की। तो बच्चों रेंज की बात करेंगे, चलो अब देखते हैं रेंज के लिए। रेंज के लिए मैंने आपको बताया था, जब किसी भी फंक्शन की रेंज फाइंड करनी हो तो उस फंक्शन को y के इक्वल में लेट कर लेते हैं, फिर उस फंक्शन को चेक करते हैं कि y की वैल्यू कैसी हो सकती है। फिर चेक करने के बाद उस फंक्शन को, यानी उस फंक्शन को y के इक्वल में लेट करने के बाद उस फंक्शन को x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y बनाते हैं। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y क्यों बनाते हैं रेंज में, क्योंकि मुझे y का नेचर चेक करना होता है। रेंज का मतलब होता है ऑल दोज वैल्यू ऑफ y वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन का मतलब होता है ऑल दोज वैल्यू ऑफ x वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। तो जब भी रेंज की बात करते हैं, रेंज में y की वैल्यू इन टर्म्स, रेंज में क्या करते हैं, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y बनाते हैं, क्योंकि वहां मुझे y चेक करना होता है। दैट इज यहां पे लेट कर लेते हैं फॉर रेंज। तो बच्चों यहाँ पे जब भी हम रेंज की बात करेंगे तो लेट कर लेते हैं y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, सिंस x square minus 4 is greater than or equal to 0, always is greater than or equal to 0 because यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। 0 है तो चलेगा, 0 से मोर देन है तो भी रियल नंबर देगा, यानी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ पे बात नहीं करनी है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, इसका मतलब है अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये 0 से बड़ा होगा या 0 से मोर देन, 0 होगा या 0 से मोर देन होगा। 0 या 0 से मोर देन वाली सारी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। यानी 0 या 0 से मोर देन, अगर ये 0 या 0 से मोर देन है तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। ये बच्चों हमारे पास केस नंबर 1 आ गया है। अब मैंने कहा था जब भी रेंज फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की और जिसमें क्वाड्रेटिक के फॉर्म में इक्वेशन होती है, उसमें हमेशा याद रखिए कि पहला एक केस बनता है कि y की वैल्यू आप चेक कर लीजिए क्या हो सकती है। दूसरा केस ये है कि वहां पे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y बनाते हैं। अभी मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y नहीं बनाई है, तो दूसरा केस में हम ये भी चेक करेंगे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। नौ बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पे अब दिया गया है, इसके हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बच्चों केस नंबर 2 में नाउ y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4 जब आ गया तो यहां से हम वैल्यू बनाएंगे x की।
दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4। यहां पर बच्चों मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y बना ली, वाई स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है कि नहीं बच्चों? अब मैंने ये वैल्यू बना ली एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4। अब ये याद रखिए कि कोई भी फंक्शन जो स्क्वायर के फॉर्म में होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। क्यों? स्क्वायर फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर फंक्शन है, यानी ये कैसा होगा, 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, है ना? या आप ऐसे कर लीजिए x इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4। तो बच्चों यहाँ पे जो होगा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू डालेंगे, चाहे नेगेटिव डालो तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, y की कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ डालोगे पॉजिटिव बन जाएगा। यानी ये वैल्यू जो आएगी वो हमेशा क्या आएगी, ये जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, वो वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, वो वैल्यू कैसी आएगी बच्चों, वो वैल्यू कैसी आएगी, यानी यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, यानी ये जो वैल्यू आएगी यानी वाई स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दैट इज वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4। एंड केस नंबर 1 को ले लीजिएगा, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से रेंज पता कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4। यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा नहीं सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा देंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये गया काम से, इससे कोई मतलब नहीं। y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दैट इज 0 से इनफाइनाइट क्या होगी, इसकी रेंज होगी, रेंज, क्योंकि ये ऑलवेज इसी में इंक्लूड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ 0 टू इन्फिनिटी। ये इसकी बच्चों मेरे पास क्या हो गई, रेंज हो गई। तो बच्चों ये हमारी रेंज हो गई। रेंज और डोमेन, मुझे उम्मीद है कि रेंज और डोमेन इन दो क्वेश्चंस की बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। प्यारा से आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग ये ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।